हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। तो ये जो वीडियो है हमारा, इसमें मैं आज कोई लेक्चर नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने आज कर लिया है। आज मैं इस वीडियो में जो है बहुत सारे बच्चों का डाउट्स क्लियर करूंगा जो लोग ये सोचते हैं कि क्या बीएससी मैथ्स ऑनर्स जो है इसका फ्यूचर में स्कोप है, क्या ये एक अच्छा सब्जेक्ट होगा अगर मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स करता हूं, इसका क्या करियर है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे, या फिर बीएससी मैथ ऑनर्स क्या बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल इन सभी डाउट्स जो बच्चे इस बार 12th पास आउट होके इस बार बीएससी के बारे में सोच रहे हो, ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑनर्स करूं जिससे मेरे फ्यूचर बढ़िया हो, तो ये वीडियो आज उन सभी बच्चों के लिए क्योंकि इसमें आप सभी का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज मैं मैथ्स की बात करता हूं, इसके बाद मैं फिजिक्स की भी बात करूंगा और केमिस्ट्री की भी बात करूंगा। तो देखो मैथ्स में मैं बता दूं, देखो मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोप है, ये बिल्कुल माइंड से क्लियर हो जाओ कि मैथ ऑनर्स करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्यूचर एकदम सेफ है। कोई भी ऐसा नेगेटिव मत सोचो कि आपको मैथ्स के करने के बाद कुछ जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे बता देता हूँ फील्ड। देखो सबसे पहला जो है, आप लोग बीएससी ऑनर्स करने के बाद एमएससी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी कर सकते हो और उसके बाद आप लोग रिसर्च एनालिस्ट जो होता है रिसर्च कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो। और साथ ही साथ पीएचडी के बेसिस पे आप लोग को बहुत सारे कॉलेज में आपको एज ए प्रोफेसर, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर आपको जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ क्या है, आप जो है पीएचडी के साथ साथ जो है अदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप लोग इसरो का एक साइंटिस्ट जो होता है वो भी आप लोग इन सब के थ्रू जा सकते हो। इसरो के साथ साथ देखो इसरो में एज ए मैथमेटिक्स टेक्नीशियन करके एक होता है, उन सब का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक तो आप सभी लोग जानते हो कि बीएससी करने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की फॉर्म भर सकते हो, तो वो सब सारे ऑप्शंस हैं। और साथ ही साथ आपके पास डेटा एनालिस्ट आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इसका मार्केट वैल्यू है, तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर आपकी मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स बहुत ही अच्छी है तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में ध्यान से नेट पे सर्च करो, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे ये सब क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब सब कुछ आजकल अवेलेबल है मार्केट में। आप लोग बस इसके बारे में डीपली जानो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और साथ ही साथ लास्ट जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आज के टाइम पे वो है टीचिंग। क्योंकि देखो टीचिंग में क्या है कि आपके अच्छा नॉलेज है, आपके पास बीएससी में अच्छे से नॉलेज गेन करोगे, पीएचडी करोगे, मतलब एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एमएससी पीएचडी करने के बाद यहाँ पे टीचिंग कर सकते हो। और आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन के कारण आपको किसी भी कॉलेज या कहीं पे जाके पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप लोग यूट्यूब है, अनअकैडमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अच्छा खासा वहां पे अर्निंग कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाने का मौका देगा, तो आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आप कभी भी अनएम्प्लॉय नहीं रह सकते हो, जॉब की कोई भी कभी भी किल्लत नहीं रहेगी। आप लोग अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अगर पैसे के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल पैसे के बारे में भी मत सोचो, बस बीएससी अच्छे से करो, मैथ्स और बिल्कुल ही आराम से करो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो कि आपका फ्यूचर सेफ है अगर अच्छे से अगर आप लोग पढ़ाई करोगे। जो लोग बस डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो या फिर मैथमेटिक्स करो, आपके लिए सब बराबर ही है भैया। तो उस तरह से मत पढ़ाई करना, सीरियस होकर पढ़ाई करोगे, बहुत ही अच्छा कैरियर है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में। अब कुछ बच्चे का डाउट है कि भैया बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स क्या बहुत ही ज्यादा टफ है। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके एग्जाम नहीं भी देने जाओगे तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन जो रहता है उसी से रिलेटेड कुछ चीजें लिख के आ जाओगे, शायद आप पास हो जाओ। लेकिन देखो पास करने के लिए तुम्हें पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ाई अच्छे से करना है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। फ्यूचर आपका सिक्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप लोग जो है अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे मैं अभी बताया आपको, देखो आप लोग गेट का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है, जेआरएफ जो होता है, इन सब के थ्रू आप लोग अच्छे रैंक अगर स्कोर करते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको बुलाएंगे कि भैया मेरे पास आओ, मुझे आपकी जरूरत है। वो पैसे अच्छे खासे देते हैं, आपको जॉब मिलेगा बहुत ही अच्छा अगर गेट, नेट, ये सब जो एग्जाम्स है इन सब एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हो तो। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्कोप, क्या ये टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ क्या आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए एज ए ऑनर्स, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो आप लोग बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर सकते हो और आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो। और कुछ भी डिटेल्स चाहिए या फिर आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री के ऊपर भी इसी तरह के वीडियोस चाहिए, उसका क्या अपॉर्चुनिटी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी बीएससी वालों का या और साथ ही साथ बीटेक वालों का यहाँ पे मैथ्स का हमारा सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम लोग
यहाँ पे बहुत ही बेसिक से एडवांस की तरफ जो है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ बीएससी और बीटेक वाले के लिए जो है सेमेस्टर एग्जाम्स जो होता है उन सभी के लिए यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर हम लोग लेते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो आप भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है SHUBHM_KCHY, यानी कि शुभम_KCHY। वहां पे जो भी डाउट्स क्वेरीज है बताना, मुझे फॉलो कर लो। और भी कुछ डाउट्स है तो बताना ये लुक कैसा है, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा है तो ये पूछने में काम आता है। थैंक यू।